सभी को राम राम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सिटिंग पोजीशन से संबंधित कुछ बुरी आदतों के बारे में। ये बुरी आदतें हम आलस्य की प्रवृत्ति से या अनजानेपन में अपनाते रहते हैं और इन बुरी आदतों से हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है। इनसे कई प्रकार की बीमारियों की शुरुआत होती है। कुर्सी पर बैठते समय बाएं साइड की तरफ या दाएं साइड की तरफ, पीछे की तरफ या आगे की ओर अपने आप को झुकाकर बैठने से ये रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ सकता है। लंबे समय तक यदि आगे की ओर झुकने की आदत बन जाए तो इसके अंदर जो डिस्क लगी होती है एटलस से लेकर यहाँ तक डिस्क होती है। L5 और S1 में डिस्क वज्र की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। तो इसका एक मेन कारण हमारी गलत सिटिंग पोजीशन भी होता है। इस पोजीशन के कारण धीरे धीरे इसमें टीर होने लगता है जो बैक पेन का एक कारण है। यदि आप सुबह के समय या शाम के समय ये झुकने वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे इस साइड में झुकाना, इस साइड की तरफ झुकाना, ये एक्सरसाइज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इस एक्सरसाइज से इस स्पाइनल कैनाल का जो ट्रांसवर्स डायमीटर आता है, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ व्यास, ये बढ़िया हो जाता है। हमें एक्सरसाइज करते समय इन दोनों साइडों का ख्याल रखना चाहिए। ये सावधानी रखनी चाहिए कि दोनों साइडों की जो मांसपेशियां हैं उनमें मजबूती बनी रहे। ये जो महान साइंटिस्ट लेमार्क जी थे, इन्होंने अपने सिद्धांत में जो यूज और डिसयूज का जो बिंदु बताया अपने सिद्धांत में, वो बहुत ही बढ़िया था। उनको सब साइंटिस्ट, सारे जो बुद्धिजीवी है वो मानते हैं कि हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स है वो हम यूज करने से स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर हम उसका डिसयूज करेंगे या उसका ओवर यूज करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो नुकसानदायक है। तो हमें संतुलित तरीके से दोनों साइडों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिटिंग के समय इस टांग को इस पर रखकर इस पोजीशन में बैठते हैं, यानी क्रॉस लेग सिटिंग करते हैं और कुछ अपनी जो पैंट की पिछली जेब है उसमें पर्स यानी बटुआ रखते हैं। इन दोनों ही आदतों से यहाँ जो ग्लूटियन रीजन की मांसपेशियां होती हैं और जो थाई के आसपास की मांसपेशियां हैं, इनमें असंतुलन हो सकता है। पैंट की पिछली जेब में पर्स या बटुआ रखने से यहाँ पर ये जो मांसपेशियां होती हैं, यहाँ पर पर्स से दबाव पड़ने के कारण ये ग्लूटियस मैक्सिमस जो हमारी बॉडी की सबसे बिगेस्ट मांसपेशी है, इस मांसपेशी पर दबाव पड़ने से इसके आगे की साइड की जो मांसपेशी है वो होती है ग्लूटियस मीडियस, उसके आगे होती है ग्लूटियस मिनिमस और मिनिमस के आगे चौथी मांसपेशी होती है पायरिफॉर्मिस। तो ये जो छोटी सी वी आकार की पायरिफॉर्मिस मांसपेशी होती है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नस सियाटिक नस निकलती है। जब इस पायरिफॉर्मिस मांसपेशी पर इस पर्स के कारण थोड़ा दबाव पड़ता है तो ये नस कंप्रेस होने लगती है और ये नस कंप्रेस होने से ये हमारे कूल्हे से लेकर घुटनों तक या पैरों तक दर्द का कारण बन सकता है। इससे भी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। यदि आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित या हार्ट से संबंधित है, आपको अपनी बॉडी में कोई समस्या है तो कोई भी कसरत आपको अपने फिजियो से या जो आपके अन्य डॉक्टर हैं जहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनके अनुसार ही आपको कसरत करनी है, वही ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। ये जो महान साइंटिस्ट हैं, इनके जीवन से इन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित की, वे इतनी खतरनाक बीमारी के बावजूद भी उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महान उपलब्धियां अर्जित की कि हमें हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, हमें कोई भी बीमारी है डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी भी मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा ब्रेन है यदि ये स्वस्थ है तो हमें किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। तो अपने ब्रेन को यानी अपने आप को मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे जो वीडियोज आएंगी हम इन महान वैज्ञानिकों के बारे में भी पढ़ेंगे। इनकी सोच ऐसी थी कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खुश रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए। तो जो भी वीडियोज आएंगी उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।